तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दो शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहला शेयर आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आएगा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है वो 505 रुपये के आसपास का नजर आएगा। ये वाला शेयर अराउंड 800 रुपये के करीब से 795 से गिर के 500 रुपये के करीब आ चुका है। मतलब अराउंड 35 से लेके 40% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। देखिए अभी का टाइम ऑब्वियस सी बात है, फेस्टिवल सीज़न बहुत पहले शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी शादियों का सीज़न भी शुरुआत हो चुकी है। और जब भी बात आती है शादियों के सीज़न की तो बाज़ार के कुछ शेयर्स होते हैं जो हमेशा रडार पर रहते ही रहते हैं। तो अभी भी दो ऐसे शेयर है जो इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके कारण इस क्वार्टर का नहीं लेकिन अगले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की संभावना इन दोनों कंपनियों में काफ़ी बढ़ती हुई यहाँ से नज़र आ सकती है। तो कौन से ये दो शेयर एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला नाम तो आपके सामने नज़र आ ही रहा है। तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, सबसे पहली बात तो ये लोग अपना मार्केट शेयर जो है ये इंक्रीज़ करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो मार्केट शेयर इंक्रीज होने की वजह से भी ऑब्वियस सी बात है इनको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कंपनी का ब्रांड वैल्यू, कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देने में, हेल्प करने में भी मदद होती रहेगी। देखिए ये जो ग्रोथ है ये अभी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, बिकॉज कंपनी और भी अपने स्टोर्स ओपन कर रही है हमारे देश के अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। इतना ही नहीं, वेडिंग ज्वेलरी का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी जो होती है शादियों के लिए। तो इसके कारण ये वाला जो शेयर है, यह ऐसे जो शेयर है हमेशा रडार पर रहेंगे, लेकिन इसमें भी ब्रांडेड टॉप ब्रांड वाले बढ़िया मार्केट शेयर वाले शेयर्स के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको हमेशा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ तक बात करें और भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग वेडिंग रिलेटेड बाइंग इज़ हेल्पिंग द कंपनी शो स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब वही बात है, ये जो शादियों का सीज़न का जो पर्टिकुलर एक मोमेंटम होना चाहिए, जो एक फ़ायदा होना चाहिए, वो इस कंपनी में क्लियर कट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसका फ़ायदा कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफ़ी मजबूती से नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में यहाँ से 41% का अपसाइड पोटेंशियल इनको नज़र आ रहा है, बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिरा भी था। कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो डिप्रेशन वाला बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये जो बहुत बड़ी गिरावट बहुत समय पहले स्टॉक में हुई थी और स्टॉक अभी भी बॉटम जोन के आसपास जो देखने को मिल रहा है, और अभी जो कंपनी का डिमांड सीजन के वजह से होता हुआ नजर आएगा, इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 41% की अपसाइड का एक्सपेक्टेशन पोटेंशियल में जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो एक्चुअली हाईएस्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर की सारी कंपनियों को हम कंपेयर करके देखें तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहिए तो इस शेयर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे और जो भी फिगर्स होंगे सारे के सारे नंबर करोड़ में होने वाले हैं। तो देखिए मार्च 2018 से मार्च 2025 तक कंपनी का अगर हर एक साल का डेटा आप चेक करोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है एवरी ईयर काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, और ये एक्चुअली इस कंपनी का अभी का काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको नजर आएगा। देखिए ये 2 साल 2019 में कंपनी को 5 करोड़ का लॉस था और 2021 में कंपनी को अराउंड 6 करोड़ का लॉस था, लेकिन इन 2 सालों को अगर आप छोड़ोगे तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ ही नजर आ रहा है। पिछले 4 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखने का कोशिश करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोइंग, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें, प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का डेटा, तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया आपको नजर आएगी। सितंबर 2025 के क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास अराउंड 63% के करीब का डेटा आपको नजर आएगा, एफएस के पास अराउंड 14% का डेटा, डीएस के पास भी लगभग उतना ही 14.5% का आप बोल सकते हो स्टेक देखने को मिल रहा है,
और पब्लिक होल्डिंग 8.5% के करीब नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ जाती है कि अगर पब्लिक के पास 8.5 या 9 नंबर, राउंड नंबर पकड़ कर चलते 9 नंबर का स्टेक है या 9% का स्टेक है, तो बचा हुआ 91% का काफ़ी बड़ा ह्यूज स्टेक प्रमोटर, एफएसडीएच जैसे 3 बड़े प्लेयर्स के पास है। मतलब इस स्टॉक का मैक्सिमम स्टेक बड़े प्लेयर्स के पास होने के कारण ये वाला स्टॉक तो आपके रडार के ऊपर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये वाला स्टॉक अभी काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट रेट में अराउंड 40% के आसपास भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल भी हैरानी होनी नहीं चाहिए कि अगले कुछ समय में इस स्टॉक में यहाँ से एक ज़बरदस्त मोमेंटम तेज़ी का नज़र आता हुआ दिखाई दे। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। दूसरा शेयर भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला स्टॉक तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर और इसी से कनेक्टेड इस कैटेगरी की एक और काफ़ी दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये भी सिर्फ ज्वेलरी कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल कैटेगरी का स्टॉक माना जाता है। ज्वेलरी के साथ साथ वॉचेस कैटेगरी और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में इस कंपनी का काफ़ी बढ़िया आप बोल सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। इसका करंट मार्केट प्राइस 3,900 रुपये के आसपास है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के कंपेयर में स्टॉक में सिर्फ इतना फर्क है कि कल्याण ज्वेलर्स अभी के टाइम आपको बहुत ही बड़े डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, लेकिन टाइटन कंपनी का जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक में ये बहुत बड़ा अंतर अभी के टाइम पे आपको नजर आ जाएगा। तो बात करें टाइटन कंपनी के बारे में, तो देखिए Titan is performing well because customer have strong confidence in trusted and organized jewelry brand। तो ये भी बात आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइटन का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही बड़े लेवल का आपको नजर आएगा, और ज्वेलरी ब्रांड्स की जब भी बात निकल कर आएगी, सबसे बड़ा ट्रस्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड में टाइटन कंपनी की ही पसंद लोगों की सबसे पहले रहती है और रहने वाली है शायद से। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा करके प्रेफर करते बाइंग करना जो ज्वेलरी होती है, बिकॉज ज्वेलरी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती है, फटाफट लेकर ऐसे ही लेकर जाए, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी के टाइम ज्वेलरी का दाम कितना ऊपर जा चुका है ये तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियां जो है उनके जो स्टोर्स होते हैं वहीं से पर्टिकुलरली वो वेल नोन लोगों से या वेल नोन ब्रांड से ही ज्वेलरी बाइंग करना पसंद करें, जिसमें टाइटन कंपनी का नाम डेफिनेटली बहुत ऊपर नजर आएगा। वेडिंग ज्वेलरी का जो सेल्स है काफ़ी मजबूत है और ये सपोर्ट भी कर रहा है कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को। मतलब कल्याण ज्वेलर के साथ साथ अगर वेडिंग ज्वेलरी का या वेडिंग सीजन का जो पर्टिकुलर शॉपिंग है ज्वेलरी कैटेगरी का, इसमें ये दोनों कंपनियों को बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, आ भी रहा है। उसके अलावा टाइटन इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग बिजी शॉपिंग सेशन। हालांकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है 9 से लेकर 10% के आसपास की अपसाइड इस स्टॉक में, बिकॉज ये वाला स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी खिंचा हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। लेकिन कोई भी डीप आती है तो कहने वाली बात नहीं है, टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। बात करें जहाँ तक इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर भी नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलेंगे। तो इधर भी 2015 से लेके अब तक का डेटा इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो नंबर हमेशा ही काफ़ी बढ़िया आपको नजर आएंगे। कंपनी का प्रॉफिट हर साल काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज ही होता हुआ जाएगा। यहाँ पर एक साल कंपनी का प्रॉफिट जो कम होता हुआ नजर आया है वो बिकॉज ऑफ कोविड का जो लॉकडाउन था, कंपनियाँ बनती, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां बनती, इनके भी जो शोरूम्स है या जो भी दुकानें हैं इनकी वो भी बनती, तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ बंद होगा तो वहाँ पे सेलिंग कैसे होगी। लेकिन उसके बाद जब जो लॉकडाउन था ख़त्म हो गया था कुछ महीनों के बाद, उसके बाद जब खुले स्टोर्स तो भी इनका लॉस नहीं हुआ। उस साल 974 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये भी बताने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी है कि इनका ब्रांड वैल्यू कितना बड़ा है कि कोविड के टाइम लॉकडाउन होने के बावजूद भी कंपनी को उस एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस नहीं बल्कि 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ही हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का हर साल का जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसकी अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर के पास 53% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद एफएस के पास भी यहाँ पर अराउंड 16% के करीब का स्टेक देखने को मिल रहा है। डीएस के पास भी 14% का स्टेक है। और उसके बाद पब्लिक होल्डिंग की बात करें वो भी अराउंड 17% के करीब आपको देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अराउंड 83% के आसपास का स्टेक प्रमोटर, एफएस, डीआई जैसे 3 बड़े प्लेयर्स के पास है। इस बात को यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। और ये कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलती है, ये बात भी डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए।
तो इन्हीं दो शेयर्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।